सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। हमारे साथ हैं रद्द करने के लिए याचिका लगाने वाले एडवोकेट सोलंकी साहब। सोलंकी साहब, ये परीक्षा रद्द होगी, आखिरकार जीत हुई आप लोगों की। ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है और मैं ये कहूँगा कि सच मायने में जो न्यायपालिका के लिए जो कहा जाता है न्याय के लिए, वाकई में न्याय का पालन कराने वाला निर्णय है और ये बहुत बड़ा निर्णय है। ये बहुत बड़ा तमाचा उन लोगों के लिए है जो कैसे भी मेल प्रैक्टिस करके और अनुचित तरीके से नियोजित हो जाते हैं सेवा में, और ये ऐसा निर्णय है जो सरकार को, संस्थाओं को एक सबक देगा। मैं पहली बात तो शरद जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। ये पहले एक मात्र पत्रकार थे राजस्थान में जिन्होंने एसआई भर्ती का मुद्दा उठाया था। मैं इनको निजी रूप से बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं। नहीं हरेंद्र जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी नहीं, मैं शरद जी, हम लोग बाद में आए, पहले शरद जी वह इंसान थे जिन्होंने इसकी लड़ाई मीडिया में लड़ी। आज सारा जमावड़ा है, लेकिन शरद जी पहले इंसान थे जिन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी और ये मामला यहाँ तक पहुंचा। अनिल जी, आप लाइव हैं, आप बताइए एक बार तफसील से कि क्या रहा राजस्थान हाईकोर्ट में। देखिए, आज हमें इन्फॉर्म करा गया कि थोड़ी देर में मामला में सूचीबद्ध है और मामले में फैसला आएगा। तो हम लोग कोर्ट के समक्ष गए थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कम से कम 200 पन्ने का जजमेंट है ये, और इसका कंक्लूजन में स्पष्ट कहा है कि पूरी भर्ती रद्द होगी। और कोर्ट ने बहुत आरपीएससी को सवालों पे घेरा है। रामूराम रायका की संलिप्तता बताई है, बाबूलाल कटारा, उसके अतिरिक्त 4 लोगों की संलिप्तता, आरपीएससी के मेंबर, उसमें चेयरमैन भी शामिल है, क्योंकि ये लोग उनके घर गए थे कि इनको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स दें। तो उस जांच रिपोर्ट में ये नहीं आ रहा कि उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला हम देखेंगे। तो कोर्ट ने बोला है कि उनकी भी संलिप्तता है और बड़ी संलिप्तता है। कोर्ट ने पूरी भर्ती रद्द कर दी है। ये वाले पद अब नई भर्ती में जुड़ेंगे, जो 1015 पदों की, 1050 पदों की जो भर्ती है उसमें ये पद जोड़े जाएंगे और नया विज्ञापन निकलेगा, ये सब लोग उसमें शामिल होंगे। कोर्ट ने कहा है कि मैं भी ये मानता हूं कि इसमें कई लोग सही होंगे, लेकिन ये कि जनहित का मुद्दा था और इसमें पेपर लीक आज सोशल मीडिया पे हुआ है। ये कभी आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि किसके पास पेपर गया होगा, किसके पास नहीं गया होगा। ये लोग लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे। ये राजस्थान के 8 करोड़ जनता का सवाल था। कोर्ट ने जनहित को देखते हुए इस भर्ती को रद्द करा है और मैं सबको मुबारकबाद देता हूं। जो न्याय के लिए लड़ा है वही जीता है। ये लोग डरेंगे भी पेपर माफिया खरीदने में, पेपर या लोग जो खरीदते वो भी डरेंगे अब। मुझे लगता है कि वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, कोर्ट ने, मैंने अभी बाकी लोगों को नहीं बताया, कोर्ट ने एसआईटी की तारीफ करी है। कोर्ट ने कहा है कि कमेंडेबल वर्क करा है, कोर्ट ने आदेश में लिखा है। और मुझे लगा है जो एसआईटी ने कार्रवाई करी उसके पश्चात ही कमी आई है और इस जजमेंट से बिल्कुल शून्य हो सकता है मामला। आपने जब ये मामला उठाया था, अचानक से राजस्थान सरकार पलट गई, तो आपको लगा था कि कुछ हो पाएगा या? देखिए, कोर्ट का दरवाजा व्यक्ति जब भी खटखटाता है जब उसे कहीं से भी उम्मीद ना हो। हमें पूर्ण उम्मीद थी कि न्यायालय इतना भ्रष्टाचार सहन नहीं करेगा और हमें ये भी उम्मीद थी कि सरकार इसको प्रेशर में रद्द नहीं करेगी। तो हमें आखिरी उम्मीद कोर्ट से ही थी और कोर्ट ने पक्ष में निर्णय करा है और मुझे पूर्ण उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट तक जाए मामला, ये कहीं भी नहीं टिकेगा, ये भर्ती रद्द होगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछली सरकार में बहुत सारे लोग गए थे रीट को लेकर या इस परीक्षा को लेकर भी, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। आपने इस सरकार में एक दरवाजा खटखटाया और सफलता मिली, इसलिए भी एक बड़ा फैसला है। इसमें सफलता के मैं आपको एक प्रमुख कारण बताना चाहता हूँ। इसमें प्रमुख कारण रहे हैं वीके सिंह साहब, जो उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट दी 96 पन्ने की, वो एक आधार बनी। उसके बाद डीजीपी ने रिपोर्ट दी, एजी साहब ने दी। तो सरकार के कारण ही हम जीते हैं यहाँ पे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम सरकार के खिलाफ जरूर लड़े, लेकिन सरकार की रिपोर्ट के आधार पे हमें जीत मिली है। लेकिन सरकार का यू टर्न ले लेना और कहना कि इसमें नहीं, कुछ सेंटरों में हुआ है, ये एक बहुत बड़ा घोर अन्याय था बेरोजगारों के साथ और ये बहुत बड़ा कुठाराघात था। और जो पूरी कार्रवाई करी भजनलाल सरकार ने, वह आज की तारीख में जनता भी शून्य है। सरकार को ऐसा यू टर्न नहीं लेना चाहिए था जब सारी चीजें स्पष्ट है। कोर्ट के सामने भी सारी चीजें स्पष्ट होती है, इसलिए ऐसा निर्णय आया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं वो? अभी ये डिवीजन बेंच जाएगा जजमेंट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा। जो भी हो, मुझे लगता है इस इतनी दूषित भर्ती को कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। ये जो जिस तरह से आपने लड़ाई लड़े, उसमें राजस्थान सरकार की तरफ जो तर्क दिए गए थे वो बहुत ज्यादा व्यवस्था को लेकर थे, पेपर लीक के खिलाफ नहीं थे। मेनली जो आर्गुमेंट हुआ वो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस पे हुआ। उनकी मेहनत मेन आर्गुमेंट पे नहीं थी, क्योंकि मेन आर्गुमेंट उन्हें पता था कि याचिकाकर्ताओं की तरफ है। वह कभी भी अगर ये बोल दें कि कुछ सेंटरों पे गया है, लेकिन रिपोर्ट जो उन्होंने बनाई थी वो चीख चीख के कह रही थी कि संपूर्ण राजस्थान में इसका प्रचार हुआ है, संपूर्ण राजस्थान में व्हाट्सएप ग्रुपों पे दर्जनों लोगों को ये भेजा गया है। मैं न्यायालय का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, इतना ऐतिहासिक निर्णय दिया है और मुझे लगता है इस निर्णय की गूंज पूरे देश में गूंजेगी। विकास विदोरी, ये बड़ा इमोशनल क्षण है। जब मैं वहां जाता था
रिद्धि सिद्धि चौराहे पर, तो पता भी नहीं था कि विकास इतना बड़ा आंदोलन को लीड करेगा। याद है? बिल्कुल सर, आप हर मुद्दे पर हमारी एसआई भर्ती पर शुरू से 2021 से ग्राउंड कवरेज कर रहे हो। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। बड़ी जीत है, तमाम मीडिया बंधुओं की जीत है सर, जो सरकार के खिलाफ मुखरता से आवाज बनकर उभरे और इन युवाओं के लिए लड़े। और जिस तरह हमने 4 साल संघर्ष किया, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी जो सबसे पहले एसआई भर्ती के मुद्दे पर विपक्ष के तौर पर आ गया है, बाद में इन्होंने लड़ाइयां लड़ी। और जिस तरह 127 दिनों से माननीय नागौर के सांसद लड़ाका हनुमान बेनीवाल जी लड़ रहे हैं और उन्होंने सरकार को मजबूर किया कि कहीं ना कहीं हम पीछे नहीं हटेंगे, या तो सरकार रद्द कर दे वरना दिल्ली कूच करेंगे। और आज पूरे प्रदेश में न्यायपालिका के माध्यम से युवाओं की जीत हुई है। सरकार की हठधर्मिता, सरकार की तानाशाही और सरकार का यह तानाशाही रवैया हारा है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सीनियर अधिवक्ता आरपी सिंह जी को, हरेंद्र जी को, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को और सांसद हनुमान बेनीवाल जी को, और विशेष तौर पर आप सब पत्रकार बंधुओं को, आदरणीय मेयर बड़भाई शरद जी को, और तमाम जितने भी लोग थे जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करके वास्तव में इस मुद्दे को मजबूती से बनाए रखे थे। आज कहीं ना कहीं सत्य की जीत हुई है। सत्यमेव जयते सिर्फ एक नारा नहीं, एक आत्मसात होता हुआ नजर आया है। तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में युवाओं के लिए और पूरे देश में माननीय न्यायपालिका के माध्यम से, आदरणीय समीर जैन साहब के माध्यम से इन जो पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ एक तमाचा जड़ा है। और आने वाले समय में यह जजमेंट ऐतिहासिक तौर पर सभी भर्ती परीक्षाओं में पेपर माफियाओं के खिलाफ एक नजीर के तौर पर साबित होगा। तो इस तरह से देख सकते हैं आप कि किस तरह से यहाँ पर कोर्ट में गहमा गहमी का माहौल है। और सारी मीडिया यहाँ पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को कवर करने के लिए, कि फैसले को कवर करने के लिए आई हुई है। दरअसल ये फैसला ही ऐसा था कि जिसमें साफ साफ सरकार की रिपोर्ट कह रही थी, एसआईटी कह रही थी, एडीजे जो एसओजी के हैं, एडीजी वो वीके सिंह, उनकी रिपोर्ट कह रही थी कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। उसके बाद मंत्रियों की समिति ने कहा कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। मगर जाने इस बीच क्या हुआ, और अचानक से सरकार ने पलटी मारी और कहा कि नहीं, इसमें जो सही में पढ़ लिख कर पास हुए हैं उनके हितों पर कुठाराघात होगा, और ये परीक्षा रद्द करने को लेकर सरकार गोलमोल होने लगी। मगर आखिर में चूंकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा गृह मंत्री भी हैं, उनके गृह मंत्रालय की ये रिपोर्ट ही थी कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, तो आखिरकार ये परीक्षा रद्द हुई है और सत्य की जीत हुई है। एक तरह से कहा जा सकता है कि राजस्थान में जितने पेपर लीक हो रहे थे अब तक, इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं एक विराम लगेगा। क्योंकि देखिए, यही सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा थी, अशोक राठौड़ थे एसओजी में, और उन्होंने कोर्ट में आकर कह दिया था कि पेपर लीक नहीं हुआ है। और उसके बाद सरकार बदलती है, वीके सिंह आते हैं एसओजी में, और एक अधिकारी अपनी जांच से कैसे इस पूरे फैसले को बदल सकता है, कोर्ट को ये मानने पर मजबूर कर सकता है कि हाँ, ये पेपर लीक बड़े पैमाने पर हुआ है। 55 से ज्यादा सब इंस्पेक्टर जो हैं वो फर्जी तरीके से पास हुए थे, वो अरेस्ट हुए हैं। आप समझिए कि जो टॉपर है, टॉपर नरेंद्र भी अरेस्ट हुआ, और टॉपर नरेश खिलाड़ी भी, टॉपर भी अरेस्ट हुआ, और 1 to 10 में 8 जो टॉपर थे वो पेपर लीक के आरोप में धरे गए हैं। तो आप समझिए कितनी बड़ी धांधली थी इसमें। रामू राम राय का जो आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य था, उसके बेटे बेटी, बाबूलाल कटारा ने ऐसे पेपर बांटा जैसे इस रात की सुबह नहीं। बाबूलाल कटारा ने अशोक गहलोत के सुरक्षा कर्मी को दे दिया पेपर, और पिछली सरकार में मंत्री रहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय के पीए को दे दिया, ओएसडी को दे दिया पेपर ऐसे बट रहे थे जैसे कि कोई भी लो और सब इंस्पेक्टर बन जा। अब यही लोग अगर सब इंस्पेक्टर बनते थानों में, तो आम लोगों की सुनवाई कैसे होती, आप सोच सकते हैं। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट के इस फैसले से न केवल पेपर लीक माफिया की कमर टूटेगी, बल्कि पढ़ने लिखने वाले राजस्थान के बेरोजगारों की उम्मीद भी जगेगी। क्योंकि देखिए, 2013 से लेकर और ये अशोक गहलोत का कार्यकाल रहा 23 तक, ये 10 साल जो रहे राजस्थान के बेरोजगारों के लिए खून के आंसू रुलाने वाले रहे। कोई ऐसी परीक्षा ही नहीं रही जिसका पेपर रद्द नहीं हुआ, पेपर आउट नहीं हुआ था। रीट ले लीजिए, रीट के बाद दोबारा परीक्षा हुई, वो भी ले लीजिए। मतलब जितनी परीक्षाएं थी, पटवारी के ले लीजिए, आप आरएस 2018 और 21 में भी लोग कहते हैं कि इतने भ्रष्ट लगे हैं जिसकी आप सोच भी नहीं सकते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने भ्रष्ट लगे हैं। ऐसे में ये जज साहब का फैसला निश्चित रूप से राजस्थान के लिए, राजस्थान के बेरोजगारों के लिए, राजस्थान के पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए, राजस्थान के भविष्य के लिए, राजस्थान में अच्छे अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए एक नजीर वाला फैसला है।